सुर्खियों में। नमस्कार। आज सुर्खियों में कार्यक्रम में मैं हूं मनोज पाठक और हम आज चर्चा कर रहे हैं 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में पेश हुए केंद्रीय आम बजट में टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर की गई अहम घोषणाओं पर। यह सेक्टर सिर्फ कपड़े नहीं पहनाता बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी देता है, निर्यात भी करता है और भारत की पहचान दुनिया तक पहुंचाता है। इस बार के बजट में क्या सब प्रावधान किए गए, इस पूरे सेक्टर को एक नया जामा पहनाने के लिए, एक नई पहचान देने के लिए, उन तथ्यों को हम आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं इस क्षेत्र की विशेषज्ञ और पत्रकार कीर्तिका सुनेजा। कीर्तिका जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे कि ये पंचसूत्री जो कार्यक्रम है वो क्या होगा। हम सीधा वित्त मंत्री के शब्दों के साक्षी बनते हैं। For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for Self-Reliance in Natural Fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers, and new age fibers. The textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation, and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product, ODOP initiative. यहाँ पर कीर्तिका जी सवाल सरकार का विजन, वित्त मंत्री का यह पंचसूत्री आयाम रोजगार बढ़ाने के लिए, निर्यात बढ़ाने के लिए या वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए भारत को सक्षम बनाने हेतु किन अर्थों में ले रहे इन सभी आयामों को आप? पांचों की पांचों जो स्ट्रैटेजीज वित्त मंत्री ने बोली है वो सिर्फ एक तरफ जाती हैं कि कैसे आपकी जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसे $350 बिलियन का एक बड़ा सेक्टर बनाना है 2047 तक, और उसमें जो है एक्सपोर्ट्स अबाउट $100 बिलियन होने चाहिए जो आज $40 बिलियन के कम है। पांचों की पांचों स्ट्रैटेजीज में उन्होंने फोकस किया है 5 इंपॉर्टेंट चीजों पे। शुरुआत उन्होंने की है नेचुरल फाइबर्स पे, जिसमें आपके कॉटन, सिल्क, जूट ये सब चीजें आती हैं। दूसरा फोकस है टेक्निकल टेक्सटाइल्स पे, जिसपे थोड़ा सा ध्यान शुरू हुआ है पिछले 3 या 4 साल से, जब आपने एक PLI स्कीम भी लॉन्च की थी फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स और मैनमेड फाइबर के लिए, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। फिर बात की टेक्स इको इनिशिएटिव, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि EU और US जैसी बड़ी मार्केट्स अब सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स की बात कर रही हैं, तो आपको उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि आपके टेक्सटाइल जो है कितने रिसाइकल हो सकते हैं, कितने हैं जो रीयूज हो सकते हैं, उनका और कहाँ इस्तेमाल होगा और वो किस तरह से बनाए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी मार्केट रहेगी हमारे इंडियंस के लिए, इंडियन कंज्यूमर के लिए, और जो बाहर भी कपड़ा जा रहा है बहुत जरूरी रहेगा। चौथी बात उन्होंने की हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, हथकरघा, बहुत बड़ा सेक्टर है, पुराना सेक्टर है, जरूरी है उसको रिवाइव किया जाए और उसे इंटीग्रेट किया जाए विद ग्लोबल वैल्यू चेन्स। केवल मशीन वाले प्रोडक्ट नहीं, लेकिन जो हाथ के भी बने हुए हैं उनको भी आपको अच्छे से एक्सपोर्ट करना होगा और उनको ग्लोबल वैल्यू चेन में डालना होगा। बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। पांचवी उन्होंने बोली अपग्रेडेशन ऑफ टेक्सटाइल स्किलिंग इकोसिस्टम। हमारे जितने भी वीवर हैं, आर्टिजन हैं, वो सब अपनी कला में
उनकी पराकाष्ठा है, लेकिन उनको नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी उनकी स्किलिंग की, तभी वो रेलेवेंट रहेंगे। तो ये एक नई चीज है, ये एक समर्थ स्कीम है जो पहले से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की चलती आ रही है, अब उसको बढ़ा रहे हैं। उसमें एलोकेशन हो या फिर और किसी तरह से कैपेसिटी एक्सपेंशन हो, उसकी बात की है। तो पांचों जो चीजें हैं बहुत रेलेवेंट है, बहुत टाइमली है फॉर दैट विजन जो $350 बिलियन का है। यहाँ यदि हम अब एक एक करके लेना चाहें तो फाइबर से फैशन तक पूरी वैल्यू चेन की बात बजट में की गई है। इसमें सबसे अधिक जोर कहाँ देने की आवश्यकता है और उससे क्या लाभ होगा? सबसे जरूरी ऐसा कहना मुश्किल होगा कि सिर्फ नेचुरल फाइबर पे दे या टेक्निकल फाइबर पे दे, क्योंकि भारत देश है जहां पे आज भी नेचुरल फाइबर जो है ज्यादा यूज होता है, लेकिन बाहर के देशों में टेक्निकल फाइबर ज्यादा यूज होता है, जो कि आपका मिक्स्ड कहिए या हाइब्रिड कहिए या मैनमेड कहिए। तो 80-20 की रेशियो रहती है। इंडिया में 80 नेचुरल है, 20 मैनमेड है, और बाहर जो है 80 टेक्निकल है और नेचुरल 20 है। तो हमें हमारा भी बैलेंस करना है और ये भी देखना है कि बाहर के देशों में क्या है, वो ये बजट कर रहा है। जैसे इन्होंने एक बात की है इंटीग्रेटेड नए टेक्सटाइल पार्क्स की। ऑलरेडी हमारे पास टेक्सटाइल पार्क्स है और 7 पीएम मित्रा पार्क्स भी हैं। अब क्योंकि वित्त मंत्री ने बोला है कि और नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, मतलब यही है कि क्षमता है देश में कि आप और बड़े बड़े पार्क्स बना सकते हैं, क्योंकि आपकी जरूरत यहाँ पे कंजम्पशन इतनी ज्यादा है कि वो पार्क्स आराम से पूरी कर पाएंगे। तो ये कहना जो है थोड़ा मुश्किल होगा कि कौन सी एक चीज पे फोकस है। पूरी जो वैल्यू चेन है उस पर उन्होंने ध्यान दिया है। हर किसी पर, हर अंग पर ध्यान देकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। पीएम मित्रा को थोड़ा और स्पष्ट करें और इससे किस तरह से एक बदलाव आएगा टेक्सटाइल के क्षेत्र में, ये थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। तो पीएम मित्रा पार्क स्कीम है, एक इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल पार्क स्कीम है। 3 या 4 साल पहले शुरू हुई थी, जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने 7 स्टेट्स में इस तरह के पार्क्स जो है लगाने की बात की थी। बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे एमपी हो गए, यूपी हो गए, जहां पे इन पार्क्स पे काम शुरू हो चुका है। और ये जो पार्क्स हैं, ये केवल ऐसा नहीं है कि एक फैक्ट्री होगी, नहीं, यहाँ पे फाइबर से लेके, यार्न से लेके, फैब्रिक से लेके, कपड़ा अपैरल से लेके, उसकी एक्सेसरीज जो बटन लेस वगैरह है, उस पे सब चीजों पे इकट्ठा काम होगा। तो इनपुट रॉ मटेरियल आएगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट वहां से बन के जाएगा। तो बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी है, आपके सब इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, प्लग एंड प्ले मॉडल भी है। और ये है कि जैसे वो विजन है $350 बिलियन का, उसके लिए बिल्कुल उसके सही राह पर है। यानी श्रोताओ, एक कह लें कि जिस तरह से हमने ऑटो सेक्टर में देखा कि यदि कार बनकर निकल रही हैं कारखाने से, तो वहीं उनके छोटे पुर्जे बनने की भी व्यवस्था की गई। कई छोटे उसे मिले जुले उद्योग भी विकसित हुए। इसी तरह जो टेक्सटाइल पार्क और हमारी विशेषज्ञ कीर्तिका जी बता रही हैं, उसमें एक ही स्थान पर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार होगा जिसमें कपास से लेकर बने हुए वस्त्र तक हर चीज का एक निश्चित दायरे में होगा। रोजगार के स्तर पर आते हैं हम कीर्तिका जी, और समझना चाहेंगे कि किस तरह से रोजगार का सृजन इसमें होगा, क्या लक्ष्य रखा गया है और क्या उम्मीदें आप कर रही हैं कि बजट के जो प्रावधान किए गए हैं उनसे किस स्तर पर रोजगार निकल सकेगा। अभी टेक्सटाइल और अपैरल जो है भारत देश का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है, जिसमें लगभग 45 मिलियन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, जिसमें जॉब वर्क भी आता है। तो इतना बड़ा सेक्टर, तो इसके नंबर्स कहना तो बजट में थोड़ा मुश्किल है कि वो कितना बढ़ाएंगे, लेकिन ये है कि इस 45 मिलियन को आराम से, जैसे कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं या जो इंडस्ट्री के एस्टिमेट है, आराम से इसको 60 to 70 मिलियन लेके जाया जा सकता है, जब तक हम अपना वो $350 बिलियन का जो लक्ष्य है उसे साधना चाहते हैं। तो ये बढ़ेगा, और इन सब चीजों से, और खासकर जब भी अपग्रेडेशन की बात हो रही है, समर्थ 2 की बात हो रही है, तो उसमें इस तरह का एक नंबर रहेगा जो अभी बजट में नहीं दिया गया है, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा रहेगा। ये समर्थ योजना के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि पूर्व का जो हमारा अनुभव रहा उसमें किस रूप में काम हुए, और अब जो इसका दूसरा अगला चरण शुरू होगा, समर्थ 2 शुरू होगा, तो उसमें किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे हमें। देखिए, इसमें सरकार जो है आपके एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो या इंडस्ट्री के साथ में कोलैबोरेशन में जो है अपने वीवर्स और अपने जो आर्टिजन्स है उनकी स्किलिंग करती है। तो इस बार उनको ज्यादा इन डेप्थ और इस सिस्टम को ज्यादा बढ़ाए जाने की बात है कि ज्यादा से ज्यादा एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप हो, क्योंकि अब तक जैसे मैंने कहा कि फोकस कुछ साल पहले से ही शुरू है टेक्निकल टेक्सटाइल पे, और जो बिल्कुल फोकस्ड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ इस बार टाई अप होगा, और इंडस्ट्री के साथ भी, कि ना तो केवल उनके
उनकी स्किलिंग हो, बट उनका रोजगार भी वहां से उनका कुछ ना कुछ उसका लिंक रहे। कीर्तिका जी, आपने कहा कि हमारे जो पारंपरिक बुनकर हैं, चाहे वो हैंडलूम के हों या विभिन्न तरह के हाथ से बना हुआ वस्त्र बनाने वाले हों, उनको उनकी कला को आपने कहा कि वो अपने चरम पर पहुंचे हुए कलाकार हैं, लेकिन उन्हें सहायता की आवश्यकता है। तो बुनकर, हैंडलूम और कारीगरों के लिए ग्लोबल मार्केट तक उनका एक्सेस हो, ये व्यवस्था इस बजट में की गई है। किस रूप में उनकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा, थोड़ा बताएं। तो बजट में वित्त मंत्री ने बोला है कि जो एक नया प्रोग्राम जो है जिसे इंटीग्रेट और स्ट्रेंथन करेंगे एग्जिस्टिंग स्कीम्स को, और वीवर्स और आर्टिजन्स के लिए कुछ टारगेटेड सपोर्ट की जो उन्होंने बात की है, वो इसीलिए है कि डिमांड इस तरह की प्रोडक्ट्स की बाहर भी बहुत ज्यादा है। लेकिन एक तो किस स्केल पे इनको बनाया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है उनकी प्रोडक्शन, क्योंकि वो हाथ से बनते हैं, समय बहुत लगता है, उनकी क्वालिटी एक जैसी नहीं होती है और उनको टाइम लगता है। तो जब तक वो मार्केट में आते हैं या जब तक वो बाहर एक्सपोर्ट के लिए जाते हैं, उनकी एक तरह से रेलेवेंस कम हो जाती है या दूसरे जो कंट्रीज हैं उससे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो इस बार ये फोकस है कि किस तरह से उनका स्केल भी बढ़ाया जाए और उनकी क्वालिटी हो जो, या एक तरह की क्वालिटी उन सब प्रोडक्ट्स की हो कि रिजेक्ट जो कंसाइनमेंट्स होते हैं वो रिजेक्ट कम हो, और एक तरह से हमारे आर्टिजन्स का नाम रहे कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। अच्छा, आपने चर्चा की सस्टेनेबिलिटी की, तो ये सस्टेनेबिलिटी को लेकर इतना जोर दुनिया में क्यों दिया जा रहा है, और उससे भी पहले कि आम श्रोता क्या समझे, इसका क्या तात्पर्य है और कपड़ा क्षेत्र में ये क्या भूमिका रखता है। सस्टेनेबिलिटी तो वो चीज है जो हर भारतीय घर में होती है और हर भारतीय घर से शुरू होती है। हम लोग कोई चीज जो है उसे वेस्ट नहीं होने देते। कपड़ा सेक्टर में भी यही है। कपड़ा बनाने में बहुत पानी इस्तेमाल होता है, और अगर आप उस कपड़े को फेंक रहे हैं या उस कपड़े को दोबारा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पूरा एक जो है वेस्टेज के सिस्टम में चला जाता है। फोकस अब ये है कि इस तरह का कपड़ा बनाया जाए जो रिसाइकल हो पाए, और इस विषय में हमारी जो टेक्सटाइल मंत्रालय है वो ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर चुका है। उन्होंने कहा है कि जितने भी अपैरल हैं, जो भी कपड़ा हम पहनते हैं, उस पे डिटेल्ड में लिखा रहना चाहिए कि इस कपड़े का कॉम्पोजिशन क्या है, इस कपड़े की वॉश केयर क्या है और इस कपड़े को डिस्कार्ड कैसे करना है। उस सेंस में रिसाइकल करना उसे आसान हो जाता है। अब आप उसे रिसाइकल करके फैक्ट्री में भेजेंगे, उसे काट करके कुछ और बनाया जाएगा या उसकी सफाई होके दोबारा उसे मार्केट में लाया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि कपड़ा किस तरह का है और कंज्यूमर क्या चाहता है। लेकिन इस पे भी काम बहुत पहले से शुरू हो चुका है कि कपड़े को धोना कैसे है, कपड़े को रखना कैसे है और फेंकना कैसे है। तो रिसाइकल की ये बात है जो कि केवल भारत में नहीं बल्कि ईयू में इसका बहुत ज्यादा फोकस है, जहां हमारा बहुत कपड़ा जो है निर्यात होता है। हम समझना चाहेंगे खादी को लेकर ब्रांडिंग नए सिरे से होगी, क्या सब प्रावधान खादी के लिए किए गए हैं? खादी के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव जो किया है वो खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए वित्त मंत्री ने प्रपोज किया है। तो इसमें मार्केट लिंकेज और ब्रांडिंग की। खादी प्रोडक्ट भारत में बहुत इस्तेमाल होता है। खादी अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन इसमें भी वही चीज है कि ट्रेनिंग कैसे हो, स्किलिंग कैसे हो और एक क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाए कि सभी प्रोडक्ट्स जो है बहुत अच्छी क्वालिटी और एक क्वालिटी के हों, कि वो इंडिया में भी, वो भारत में भी रहें और वही बाहर भेजे भी जा सके। तो इसमें क्या होगा कि आपके जितने भी वीवर हैं या जो आपकी विलेज इंडस्ट्रीज हैं और जो आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक जो स्कीम है सरकार की, उसमें इन सबको एक ही लाइन में जो है ट्रेन किया जाएगा, एक ही तरह से इनके सबके प्रोसेसेस जो है स्ट्रीमलाइन किए जाएंगे कि एक क्वालिटी, टाइमली और उस प्रोडक्ट का स्केल कितना है कि कितना बनाना है, उसको वो मार्केट मिले बाहर जो वो डिजर्व करती है। यानी यहाँ पर ये हुआ कि हमें अपने प्रशिक्षण पर और गुणवत्ता पर बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ तकनीक के स्तर पर हमें कहाँ और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता आपको लगती है? जो मशीन मेड चीजें हैं उसमें तो एक तरह की क्वालिटी मेंटेन रहती है, लेकिन जो हाथ वाली है उसमें वही है कि आप उसमें एक क्वालिटी ला सकते हैं लेकिन उसमें स्केल लाने में मुश्किल होगी, क्योंकि वो सब हाथ का काम है। जो लूम पे काम हो रहा है उसको आप तेज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो खूबसूरती है उस कपड़े की, जो सुंदरता है वो उसके हाथ के काम की हुनर में है, हुनर में है। बिल्कुल। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा उस ओर, ना कि उनको मैकेनाइज नहीं करना है, बट आपको ज्यादा लोग चाहिए कि वो उस कला को सीखें और उस नंबर में उस सामान को बना सके। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में भाग ले रही थी पत्रकार कीर्तिका सुनेजा। धन्यवाद। सुर्खियों में
है।